अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू खुरम नवीद ऑफिशियल। व्यूअर्स, अगर आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए ऐसी ही कोई ग्रेड शीट या मार्क शीट बनाना चाहते हैं जिसमें अगर आप परसेंटेज की बेस पर अपने ग्रेड जो है वो प्रिंट कराना चाहते हैं खुद ही से इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करके, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये थारोली बताऊंगा कि कैसे आप इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली कोई भी ग्रेड यहाँ पे जो है वो प्रिंट करा सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे कराए हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम ये अपनी एक्सेल की शीट पे आ चुके हैं और इसमें हम अपना सबसे पहले जो है वो डाटा एंट्री करेंगे। टॉप पे हमेशा जो भी हमारे टेबल का जो टाइटल होता है वो लिखा जाता है। तो हम किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मार्क्स या ग्रेड शीट बनाने लगे हैं, तो हमें सबसे टॉप पे उस स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो है वो नेम देना होगा। ठीक है जी, ABC स्कूल कोई भी हो सकता है। उसके बाद हमने टाइटल देना होता है सब्जेक्ट अपना, कि हम ये जो शीट है एक्सेल की वो उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, किस लिए बना रहे हैं। तो ये एक ग्रेड शीट है, ग्रेड्स शीट। तो कौन सी क्लास की है, इसको हम 10th क्लास कर लेते हैं एंड साइंस ग्रुप। ठीक है जी, जो भी जिस क्लास के लिए आप बना रहे हैं, 8th क्लास है, 7th स्टैंडर्ड है, 5 स्टैंडर्ड है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, डजेंट मैटर, मतलब जो भी जिस चीज़ के लिए बना वो आप अपनी वहाँ पे टाइटल में या सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं। मार्क शीट भी बोल सकते हैं इसको, ग्रेड शीट भी बोलते हैं। और उसके बाद हमने अपनी डाटा एंट्री के लिए मेन्यूज़ जो हैं वो लिखने हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, नेम ऑफ स्टूडेंट्स के बाद हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमने इंटर करने हैं। यहाँ पे हमने जो मार्क्स हैं वो हमें खुद जो है वो इंटर करने पड़ेंगे हर एक स्टूडेंट के अगेंस्ट जो भी उसने किए हैं। उसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है जी, जितने मार्क्स एक स्टूडेंट ने टोटल हासिल किए हैं उसका कॉलम, और फिर एक आएगा टोटल मार्क्स कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके टोटल मार्क्स क्या थे, उसका सम आ जाएगा। उसके बाद हमारा परसेंटेज का एक कॉलम बनेगा जो कि हमारा मेन है, जिसके ऊपर जो हम अपने ग्रेड्स को यहाँ प्रिंट आउट कराएंगे। और सबसे लास्ट में हमारा ये आएगा ग्रेड। ठीक है जी, ये हो गए हमारे कॉलम्स। उसके बाद जी हम इसमें एंट्री करते हैं 1 2। अभी हम ज़्यादा इसमें एंट्री नहीं करेंगे ताकि हम वक्त बचा सकें। आपके जितने भी एक उसमें स्टूडेंट हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पहले से, ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। उसके बाद जी यहाँ पे मैनुअली जो है हमें हर एक स्टूडेंट के अगेंस्ट जितने भी उसने मार्क्स लिए हैं हर एक सब्जेक्ट में, वो हमें मैनुअली जो है वो टाइप करने पड़ेंगे। तो ये मैं फटाफट से टाइप कर लेता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये हमने मार्क्स जो हैं वो मैनुअली टाइप कर लिए हैं। हर एक के जितने भी जिस सब्जेक्ट में जितने भी स्टूडेंट ने वो मार्क्स लिए हैं वो हमने यहाँ पे इंटर कर दिया है। तो ये हमने रैंडम मार्क्स जो है ना मैंने एंटर किए हैं ताकि ग्रेड्स जो है हर एक अलग अलग हमें देखने को मिल जाए। पहले हम सारे इसके फार्मूलाज वगैरह सारा कुछ सेट करके एंड पे हम इस पूरे शीट जो है उसकी हम एक बहुत खूबसूरत सी फॉर्मेटिंग करेंगे। जी यहाँ पे टोटल ऑब्टेन मार्क्स मीन्स के हमने ये जो स्टूडेंट है पहला फर्स्ट, उस पर इसका हमने जो है ना टोटल मार्क्स का यहाँ पे सम लेना है। तो यहाँ सम का फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम इसको कॉपी करके नीचे जितने भी सेल हैं वहाँ पेस्ट कर देंगे, तो सबका टोटल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। टोटल मार्क्स ये 7 सब्जेक्ट्स हैं तो हम 700 कंसीडर कर लेते हैं, और यही हमारे टोटल मार्क्स हर एक स्टूडेंट के लिए हैं। नाउ परसेंटेज हमें बेसिकली ये आइडिया है पड़ा कि ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इज़ इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स वाला सेल जो है ना वो सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय, स्टार का यहाँ पे साइन लगेगा मल्टीप्लाई की जगह, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये उस स्टूडेंट की एक परसेंटेज निकल आएगी। और ये इसी को हम कॉपी करके नीचे जितने भी स्टूडेंट हैं सब पे अप्लाई कर सकेंगे। ये हम कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं और इजी वे है कि इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो ये सारा आ जाएगा जी। परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हमने इनको थोड़ा सा राउंड भी कर लेना है, तो हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ से हम ओनली हमें राउंड फिगर चाहिए। ठीक है जी, ये हमारे पास परसेंटेज आ गई है राउंड फिगर में। तो अब हमारा जो मेन हमारा पर्पज़ है इस शीट को बनाने का, जो असल इस वीडियो में हमने सीखना है, ये तो सारा डाटा एंट्री का काम हो गया।
इतना मुश्किल काम नहीं था। अब ग्रेड का जो इफ़ फंक्शन हमने लगाना है कि परसेंटेज को देख के वो हमें यहाँ पे खुद ही प्रिंट करा दे कि इसका ग्रेड कौन सा बन रहा है इस स्टूडेंट का। ठीक है जी, वो इफ़ फंक्शन हमने स्टार्ट करना है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फार्मूलाज एक्सेल के सीखने चाहिए। अक्सर लोग सिर्फ मैनुअली कैलकुलेटर पे वो सारा देख के या एक क्राइटेरिया देख के वो खुद ही इसको मैनुअली टाइप करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट एक चीज़ अगर किसी एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर में आपको प्रोवाइड की गई है तो उसको सीखना ज़रूर चाहिए। ठीक है, और उसको ट्राई भी करना चाहिए कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वन टाइम की ये एफर्ट है, उसके बाद ये शीट आपको अगली हर क्लासेस में जो है ना वो काम आती रहेगी। जस्ट आपने स्टूडेंट नेम चेंज करना है या मार्क्स चेंज करने हैं, बाकी आपको कोई भी चीज़ इन 4 कॉलम्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। तो आइए अपना इफ़ फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद हमारा फार्मूला शुरू होगा। हम लिखेंगे इफ़ मतलब अगर के बाद हम स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमने इसको एक कंडीशन देनी है। इफ़ अगर ये वाला सेल मतलब कि परसेंटेज, इस खुरम नवीद की जो परसेंटेज वाला सेल है ये, उसकी परसेंटेज जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो, देन इस कॉमा का मतलब देन इन्वर्टेड कामाज बिगिन क्या प्रिंट कराए, ए प्लस लिखा हुआ बताए हमें। ठीक है जी, इन्वर्टेड कामाज क्लोज। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई इफ़ कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन जो है हमने उसको कंप्यूटर को अपने बताई है। फिर कॉमा लगाएंगे, दैट मीन्स कि अब इसके आगे हमने दूसरी कंडीशन लगानी है। फिर इफ़ लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उस स्टूडेंट का परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब दूसरी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 हो, देन कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा शुरू बिगिन, और जो टाइप कराना है मतलब कि ए ग्रेड और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन के लिए फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 के बाद है जी 60, देन क्या प्रिंट कराए जी, बी ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। फिर हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट करेंगे जो कि शुरू से हम करते आ रहे हैं उसी स्टूडेंट का। अगर अब ए ग्रेड सी ग्रेड रह गया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 तक था, अब हम 50 लिखते हैं। देन क्या प्रिंट कराए, सी ग्रेड। ठीक है जी, सी। अगर इनके ए प्लस या इसके आगे ग्रेड भी लिखना चाहें तो वो भी प्रिंट करा देगा। ये जी हमारी कंडीशंस होंगी 4, 1 2 3 एंड 4। 4 कंडीशंस हमने लगा ली हैं। अब लास्ट कंडीशन हमने लगानी है पास या पास की, मतलब अगर ग्रेड कोई भी नहीं बनता, ओनली जस्ट पासिंग मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट ने, तो उसकी भी कंडीशन हम लगाएंगे। उसके लिए हम इफ़ लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, अब लिखेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये 50 तक था तो हम 35 से स्टार्ट करते हैं। अगर तो 35 से लेकर स्टूडेंट के मार्क 49 तक हैं तो क्या प्रिंट कराए, पास, जस्ट पास है, कोई ग्रेड नहीं लिया इसने। फिर कॉमा। अब लास्ट ऑप्शन जो हमारे निकम्मे स्टूडेंट्स के लिए बच जाएगी वो होगी फेल की ऑप्शन, तो उसके लिए भी इफ़ लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने अब लास्ट में ये गौर से सुनिएगा, अब हमने लेस देन की ऑप्शन लगानी है। ऊपर जो जितने भी पीछे हमने कंडीशंस लगाई हैं उसमें हम ग्रेटर देन की ऑप्शन लगाएं, लेकिन अब हमने लगानी है लेस देन की। लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 35 तक तो हम उसे मार्क्स दे चुके हैं कि 35 तक वाला पास है, उससे एक नंबर भी नीचे आएगा तो फेल है। मींस लेस देन और इक्वल टू 34 से लेकर नीचे तक 1 तक अगर जिसके भी मार्क्स आएंगे वो सारा अब हमें क्या प्रिंट कराए, इन्वर्टेड कॉमास में फेल, दैट्स इट। अब ये अपने क्राइटेरिया के मुताबिक आपकी 2 कंडीशन बनती है, 3 बनती हैं, जितने भी ग्रेड्स आपने जो है ना वो डिफाइन किए हुए हैं अपने स्कूल के लिए वो उतने देने हैं, पास के लिए कितने आपने मार्क्स रखे हुए हैं, फेल के लिए कितने मार्क्स रखे हुए हैं, वो सारे आप यहाँ पे कर सकते हैं परसेंटेज के मुताबिक। अब लास्ट में जो बहुत अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये देखनी है आप लोगों ने कि जितनी हमने ये देखें कितनी ब्रैकेट स्टार्ट की थी, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्मॉल ब्रैकेट्स हमने स्मॉल की थी, तो भाई इनको क्लोज भी तो करना है ना। कोई भी फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप उसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो क्लोज नहीं करेंगे। हमारी कंडीशन सारी ख़त्म हो चुकी हैं तो हमने 6 ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6।
یہ ہمارا جو فارمولا ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. ہم انٹر پریس کریں گے. یہ دیکھیں جی اے پلس گریڈ اس نے یہاں پہ پرنٹ کرا دیا, کیونکہ 80 سے اوپر ہے, 94% 80 سے اباؤ ہے, تو اس نے اے پلس یہاں پہ شو کرایا. اب ہمیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے یہ دوبارہ سے ساری کنڈیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ آپ اس سیل کو ڈریگ کریں گے, جہاں تک آپ کے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں وہاں تک ڈریگ کر کے اس کو چھوڑ دیں گے, تو وہ جتنی بھی آپ کی کنڈیشنز ہوں گی اس کے مطابق آپ کو گریڈنگ یا پاس یا فیل جو بھی ہوگا وہ شو کرا دے گا. یہ 6 رو میں آپ دیکھیں 6 سیریل نمبر پہ اس اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ فالس شو کرا رہا ہے. یہ کیوں فالس شو کرا رہا ہے, تو اس کا ریزن دیکھتے ہیں. F2 ہم یہاں پہ پریس کرتے ہیں. فالس کا مطلب کہ اس فارمولے میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ اس نے کیا پرنٹ کرانا ہے. ہم نے یہاں پہ لکھا تھا کہ L10 جو ہے لیس دین آر ایکول ٹو 34 ہو, تو اس کی آئی تھنک کہ اس کی جو پرسنٹیج ہے 34 پوائنٹ اوپر سم تھنگ, مطلب پوائنٹ میں آ رہی تھی, جس کو ہم نے پوائنٹ والے جو ڈیجٹ تھے وہ ہم نے چھپا دیے تھے. تو آپ نے اس کو یہاں پہ 34.9 کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں یہاں پہ فیل لکھا ہوا آ گیا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات آپ کو سیکھنے کو مل گئی ہے. 34 مطلب 34.0, لیکن اگر کسی کی پرسنٹیج 34.1 آ جاتی ہے, 34.2 آ جاتی ہے, 34.5 آ جاتی ہے, یا 34.9 آ جاتی ہے, تو وہاں پہ تو یہ بیٹھا ہوگا کہ اس کی تو مجھے اس نے کوئی کنڈیشن بتائی نہیں ہے, تو اس لیے یہاں پہ وہ فالس شو کر رہا تھا. جو کہ ہم نے اس کی کریکشن کی ہے کہ اگر جو اس کی پرسنٹیج ہے اس اسٹوڈنٹ کی وہ 30 مطلب ہر اسٹوڈنٹ کی 34.9 سے کم ہو یا ایکول ہو تو اس کو فیل شو کرائے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات سیکھنے کو مل گئی ہے. اور یہ چیز ہم نے فرسٹ کالم میں کرنی ہے. یہاں پہ کریں گے تو صرف اسی اس سیل پہ آپ کو شو کرائے گا, لیکن ہم نے جو سیل میں سب سے پہلے اپنا جو یہ سارا انٹر کیا تھا ہم نے یہ وہاں پہ کرنا ہے, اور پھر ہم نے اس کو ڈریگ کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ جو آپشن دے رہا ہے یہ آپ کو آپشن دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گی. اس کو یہاں تک ڈریگ کریں, دیکھیں جی وہ آپشن بھی ہٹ گئی ہے اور یہاں اس نے فیل بھی بتا دیا ہے. اب لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے, ہم نے جو فارمیٹنگ کرنی ہے اپنے ٹیبل کی, اس کو تھوڑا خوبصورت بنانا ہے, ارینج کرنا ہے. سب سے پہلے جو آپ کا اسکول کا اوپر ٹائٹل ہے اس کو مارجن سینٹر کر لیں گے, اس کو بولڈ کر لیں گے. پہلے تو جتنے بھی آپ کے ہیں ان کا آپ نے جو فونٹ ہے وہ کوئی خوبصورت سا رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی آپ کے یہ جو کالمز بنے ہوئے ہیں انہیں آپ نے ارینج کر لینا ہے. یہ دیکھیں یہ کچھ اب اچھا نہیں لگ رہا دیکھنے میں, تو اس کو ہم ریپ کر لیں گے. یہاں سے ریپ کرنے کے بعد جب ہم اس کو یہاں پہ تھوڑا کمبائن کریں گے تو, اور یہاں سے ہم اس کی رو پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ تھوڑا خوبصورت لگ رہا ہے. اس کو بھی ہم ریپ کر دیتے ہیں. یہ بھی پورا نہیں آ رہا, لیکن یہ سنگل ورڈ ہے تو اس کو ہمیں پورا لینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, اور یہاں پہ گریڈ آ گیا. اب اس کے بعد تھوڑا ہم نے ان سب کو سلیکٹ کر کے یہاں سے سنٹر میں کر لینا ہے, اور یہاں سے اس طرح سنٹر میں کر لینا ہے. اسی طرح سے یہ جو ہمارا سبجیکٹ کا ٹائٹل ہے یہ بھی ہم نے سنٹر کرنا ہے. جہاں تک ہمارے کالمز جا رہے ہیں اس کو مارجن سنٹر کر کے اس کو بھی بولڈ کر دیں گے. اور ہم نے ان سب کے جو ہے وہ ہم نے بارڈر بھی لگا دینے ہیں. بارڈر لگانے کے بعد ہم نے ان کو سنٹر نہیں کیا, یہ سارے بھی ہم نے سنٹر کرنے ہیں, یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی. یہ ہمارے سنٹر ہو گئے. دیکھیں آپ تھوڑی یہ خوبصورت لگ رہی ہے, تو اس کو ہم نے ایک مین بارڈر یا تھک بارڈر دینا ہے. نیچے جو سبجیکٹ ہے اس کو بھی تھک بارڈر دیں گے. اس کے بعد آپ کا یہ جو سیریل نمبر ہے اس کو آپ ویسے ہی رہنے دیں. اگر آپ اس ٹیبل کو مزید خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑی بہت آپ کلرنگ بھی کر سکتے ہیں, بٹ اگر آپ یہاں پہ دیے ہوئے ڈیزائنز آپ یوز کریں گے, یہ دیکھیں فارمیٹ ایز ٹیبل کے نیچے جائیں گے تو یہاں پہ کتنے آپ کو یہاں پہ فارمیٹنگ آپشنز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. تو یہاں سے بھی آپ آپشنز لے کے اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں اس نے خود ہی جو ہے نا اس کو اپلائی کر دیا ہے پورے آپ کے ٹیبل پر. اب یہاں سے آپ جو ہے نا کچھ اور بھی آپ لے سکتے ہیں, جیسے یہ دیکھیں آپ کو یہ شو کراتا جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا بہت خوبصورت لگ رہا ہے. یہ آپ کی جو ہے وہ شیٹ ایک تیار ہو چکی ہے. اوپر دیکھیں یہ کالم دے رہا ہے اس نے یہاں اس میں. اگر آپ یہ دیکھیں اوپر فلٹر کی آپشن نہیں چاہتے تو آپ یہ کالم جو ہے ریموو کر کے خود بھی مینولی آپ اس کو یہاں سے کوئی خوبصورت سا یہاں کلر دے دیں جو اچھا ہو, ہائی لائٹڈ ہو. ٹھیک ہے جی, اس کو یہ والا کلر کر دیں.
اور اس کے بعد یہ جو ہمارے ہیڈنگز ہیں، مین مینیوز ہیں، اس کا بھی کوئی خوبصورت سا آپ یہاں پہ کلر دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا دیکھیں ٹیبل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ ضرور کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔